वेलकम बैक एवरीवन। और कल के दिन हमें किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे निकल के आते हैं ये हम देखते हैं, और किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में वन डे का चार्ट ओपन करेंगे और वन डे के चार्ट में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से एक हाई से हम ट्रेड लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे अब मैंने एक ट्रेड लाइन लगा ली है और इसमें हमें एक चीज याद रखना है कि अगर कल मार्केट यहाँ पे गैप अप के साथ में ओपनिंग मिल जाती है, ठीक है, मार्केट की अगर हमें यहाँ पे गैप अप के साथ में ओपनिंग मिल जाएगी, जो लेवल यहाँ पे निकल के आएगा 41,100 या फिर 41,000 का ये लेवल यहाँ पे निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे बात करो तो ये हमारे रजिस्टर यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। और अगर कल मार्केट हमें यही लेवल पे मिल जाता है रजिस्टर के पास में, तो आपको यहाँ से इमीडिएटली कोई बाइंग नहीं करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि जब भी हम कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं तो यहाँ पे हमें वन डे के चार्ट में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमें ये सब देखना पड़ता है कि किस तरीके से लेवल्स कहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट है, और उसके बाद में ट्रेड प्लान करना होता है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, कल की इनसाइड कैंडल बनी है तो अच्छा मूव मिलेगा। और ये भी चीज मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे ये वाला लेवल जो है 40,400 वाला, ये अगर ऊपर के साइड में ब्रेक हो जाएगा तो हमें 40,600 और 40,700 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर डाउन साइड में ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा 40,350 वाला, तो एक डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। कमेंट करना ये चीज मैंने आपको बताई थी नहीं बताई थी। अब देखते हैं कि कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेंगे और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। तो अब मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने कल का मेरा बैंक निफ्टी का वीडियो देखा होगा, उसके अंदर जो मैंने लेवल्स बताए थे उसका लॉजिक समझा होगा, तो होप सो अच्छा प्रॉफिट किया होगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे किस तरीके से कल मैंने जो लेवल्स बताए थे वो लेवल्स में यहाँ पे हमें दिखाई दिए नहीं दिखाई दिए, एक शॉर्ट में ब्रीफ में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो कल मैंने आपको क्लियरली बताया था ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो लेवल मैंने आपको बताया था 40,400 वाला। अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे और एक फास्ट मूव हमें यहाँ पे चाहिए बाइंग के लिए। ये चीज मैंने आपको बताई थी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंट था और जब भी ये रेजिस्टेंट के पास आता था तो कंटिन्यूअसली हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही थी। आज भी मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद में आप देख सकते हो डाउन साइड में आया, फिर एक अच्छा अप मूवमेंट हमें मिला। और ये सब 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि मैं अब क्या बताने जा रही हूँ इसके ऊपर, ठीक है। ये सब हमारी 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई है जो एक अप मूवमेंट में हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब अगर हमने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ली है, ठीक है, कॉल ऑप्शन में हम बैठे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी देखेंगे, ठीक है। और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देखते हैं, तो जब हम कोई भी यहाँ पे कॉल लेते हैं तो यहाँ पे हमें बाइंग के साथ में जो बायर्स है उसके साथ में हमें यहाँ पे सेलर का भी प्रेशर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था साथ साथ में। मतलब अगर यहाँ पे आपको टारगेट बुक करना था तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 80 पॉइंट्स के ही टारगेट आपको ये वाले जोन में आपको मिल सकते थे, इससे ज़्यादा आपको टारगेट यहाँ पे नहीं मिले होंगे। और अगर आपने लिए भी होंगे पोजीशन होल्ड करके, तो मैक्स टू मैक्स 100 to 120 यही टारगेट आपके यहाँ पे होंगे। अब मैंने जो ट्रेड लिया था तो मुझे यहाँ पे कंफर्ट नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे बाइंग करूँ, तो मैंने यहाँ पे कोई बाइंग का पोजीशन नहीं बनाया। मैं यहाँ पे वेट कर रही थी मेरे सेटअप का। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बोला था कि मेरा कल का भी जो व्यू रहेगा आज के लिए वो कौन सा रहेगा, सेलिंग का रहेगा। तो एक मेरा माइंडसेट बन चुका था यहाँ पे, और मैं देख रही थी कि मेरा सेटअप यहाँ पे कब बनेगा। और मैंने आपको लेवल यहाँ पे बोला था 40,700 या फिर 40,800। जब भी ये लेवल पे मेरे को दिखेगा तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सेलिंग करके चलूंगी। अब देखो जो मैंने ट्रेड लिया था उसका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने यहाँ से ट्रेड लिया तो यहाँ पे एक मूव मिला था, हमें बहुत अच्छा मूव दिखाई दिया था। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा टाइम मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिया, इसके बाद में बाइंग का यहाँ पे हमें बाइंग दिखाई दी, और उसके बाद में कंटिन्यूअसली बाइंग दिखाई दी। बहुत अच्छा मूव मिला। अगर ये भी बात करें तो 40,550 से लेके हमें यहाँ पे
40,700 का एक मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। यही होता है कि वेट करो, यहाँ पे आपको वेट करना होता है यहाँ पे। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे ये मूव को कैप्चर किया उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये वाले मूव में जितना प्रॉफिट नहीं हुआ वो यहाँ पे विद इन आपको 5 मिनट्स के अंदर प्रॉफिट हुआ। तो मेरा सेटअप था कि जब 700 के पास में आएगा तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, सेलिंग करूंगी। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे 700, अगर इस कैंडल की मैं बात करती हूँ तो 40,705 इसका यहाँ पे हाई है। तो मेरा यहाँ पे व्यू नहीं था कि मुझे बाइंग करनी है, मेरा व्यू था मुझे यहाँ पे सेलिंग ही करनी है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, जो लोगों ने यहाँ पे देखो यहाँ पे बाइंग किया है वो ऊपर जाने के बाद में उन्हें भी पता है वो वेट नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। और यही कैलकुलेशन से मैंने, यही लॉजिक से मैंने क्या किया था, यहाँ पे पी बाइंग किया और आप देख सकते हो बहुत अच्छा मूव मिला। और यहाँ पे अगर मैं इसकी लो की बात करूँ तो 40,540 तक का लो इस कैंडल का हमें अगर इसके लो की हम बात करते हैं तो हाँ, अगर यहाँ पे देखते हैं हम तो इस कैंडल का लो भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ 40,560। ठीक है, तो 40,560 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मतलब 700 से लेके 560 का मूव मुझे विद इन 5 मिनट्स के अंदर यहाँ पे मिला। तो ये बेटर है ना कि कहीं पे भी ट्रेड लेकर लॉस करने से बेटर है कि हम एक सेटअप का वेट करें और अच्छा प्रॉफिट करें। अगर एग्री हो तो कमेंट करना, और अगर समझ में आते हैं लेवल्स भी फिर भी कमेंट करके बताना मुझे कि आपको किस तरीके से लगता है कि ऐसे ट्रेड लेना सही होते हैं करके। अब देखते हैं कि कल के दिन हमें यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है और हम यहाँ पे कल कौन से लेवल पे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर कल के दिन मार्केट यही लेवल पे ओपन होता है, जो लेवल यहाँ पे निकल के आता है ये वाला 40,600 से लेके 40,700, ठीक है, यही लेवल पे ओपन होता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है यहाँ पे और 700 का लेवल ऊपर ब्रेक हो जाएगा। तो जब 40,720 का लेवल ऊपर के साइड में ब्रेक होगा, इमीडिएटली 700 पे आपको बाइंग नहीं करना है, 720 का लेवल ऊपर के साइड में ब्रेक हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। फिर बाइंग के लिए जो फर्स्ट टारगेट होगा 40,800, फिर 40,900, और अगर 900 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो गया तो 41,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। कल एक्सपायरी है तो ज़्यादा टाइम ट्रेड आपको यहाँ पे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। और अगर यहाँ पे कल के दिन हमें अगर यहाँ पे सेलिंग करना है तो सेलिंग के लिए कौन सा लेवल यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये जो स्विंग लो यहाँ पे बना है इसके नीचे हम सेलिंग करेंगे। जो लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे 40,550 का। कल मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है 40,650 के बीच में और 550 के, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम सस्टेन होने दो और जैसे ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। फिर सेलिंग के लिए फर्स्ट हमारा टारगेट होगा 40,450, दूसरा जो टारगेट होगा 40,350। इसमें हम वेट एंड वॉच करेंगे, अगर डाउन साइड में और ज़्यादा सेलिंग दिखी तो फिर हमारा लेवल 40,250 तक का यहाँ पे दिखाई देगा हमें। ठीक है, अब अगर कल मार्केट यहाँ पे बड़े गैप अप के साथ में ओपन हो जाता है तो हमें यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर कल मार्केट हमें बड़े गैप अप के साथ में ये लेवल पे मिल जाता है, जो लेवल निकल के आ रहा है 41,000 का, या फिर मार्केट हमें मिलता है यहाँ पे 40,000 के पास में, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, ये रजिस्टर है। तो यहाँ पे रजिस्टर पे जब मार्केट यहाँ पे गैप अप के साथ में मिलेगा तो इमीडिएटली यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद में यहाँ पे देखना है कि कैंडल का फॉर्म किस तरीके से बन रहा है और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, डाउन साइड में सेलिंग करेंगे। फिर सेलिंग के लिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो कौन सा होगा, 40,900, 40,800 और 40,700 तक के टारगेट्स हमारे यहाँ पे हो गए। 700 के पास में आने के बाद में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, अगर हमें यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव साइन दिखेगा तो एक बाउंस बैक के लिए फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। फिर बाइंग के लिए जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो 900 तक का होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।